दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं धरती के सबसे रहस्यमयी, सबसे विशाल और सबसे अनसुलझे निर्माण की ओर। एक ऐसा निर्माण जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक कहते हैं ये मानव ने बनाया या किसी और ने, क्योंकि 4500 साल पहले बिना मशीनों के, बिना तकनीक के आखिर कैसे बनाए गए दुनिया के सबसे विशाल पिरामिड। कल्पना कीजिए, साल 2580 ईसा पूर्व, गीजा का विशाल सुनहरा रेगिस्तान, नील नदी की ताजी हवा और दूर तक फैली बेआवाज रेत। इसी शांत धरती पर एक राजा ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने आने वाली हजारों पीढ़ियों को स्तब्ध कर दिया। उस राजा का नाम था खुफू। उसने कहा, मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा नाम अमर रहना चाहिए। और बस यहीं से शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे भव्य, सबसे रहस्यमयी निर्माण, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। भाइयों, पिरामिड पत्थरों से बना है, लेकिन सिर्फ पत्थर नहीं, ऐसे पत्थर जिनमें से हर एक का वजन 2 से 15 टन तक था। इतने बड़े पत्थर खदानों से निकालना, नील नदी तक लाना और फिर रेगिस्तान में खींच कर ले जाना, ये सब कुछ बिना किसी मशीन, न बिजली, न क्रेन, न लोहे के औजार। फिर भी लाखों टन पत्थर काटे गए, हजारों नावें चलीं और सैकड़ों टीमें एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहीं। ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। कहते हैं कि पिरामिड बनाने में सबसे बड़ी मदद नील नदी ने की। पत्थर, लकड़ी, रस्से, सब कुछ नदी के रास्ते गीजा तक पहुंचाया जाता था। यहाँ मजदूरों का एक पूरा शहर था, जहाँ रसोई थी, बेकरी थी, पानी के तालाब थे, डॉक्टर थे और रहने के लिए आराम गृह। मजदूर दास नहीं थे, वे सम्मानित, प्रशिक्षित और संगठित लोग थे। इंजीनियर, कारीगर, गणितज्ञ, पत्थर काटने वाले और योजनाकार। एक तरह से ये दुनिया की पहली मेगा कंस्ट्रक्शन साइट थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाए गए? वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन मिस्रवासियों ने विशाल रैंप बनाए। कुछ रैंप सीधे थे, कुछ जिगजैग और कुछ सर्पिल जो पिरामिड के चारों ओर घूमते थे। पत्थरों को स्लेज पर रखा जाता था, दर्जनों मजदूर रस्सों से उसे खींचते थे और धीरे धीरे पत्थर ऊंचाई तक पहुंचाए जाते थे। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये काम इतना कठिन था कि आप हर दिन सिर्फ कुछ ही पत्थर ऊपर ले जा सकते थे। पिरामिड के अंदर जो कमरे हैं, किंग्स चेंबर, क्वींस चेंबर, ग्रैंड गैलरी, ये किसी भी सामान्य निर्माण से कहीं आगे हैं। ये पूरी संरचना को संतुलित रखते हैं और आज 4500 साल बाद भी ये दबाव को सहकर खड़े हैं। अंदर बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की बीम्स लगी हैं, जिन्हें असवान से लाया गया, 800 किलोमीटर दूर। आज भी इतनी दूर से इतने बड़े पत्थर लाना आसान नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अभी भी पिरामिड के निर्माण के राज नहीं जानते। कुछ कहते हैं कि पत्थर काटे नहीं गए थे, बल्कि एक तरह की चूना कंक्रीट तकनीक से ढाले गए थे। कुछ कह रहे हैं कि पिरामिड के चारों ओर एक लिपटी हुई रैंप थी जो आज रेत में दबी हुई है। और कुछ सवाल आज तक अनुत्तरित हैं, जैसे पिरामिड का अंदरूनी तापमान हमेशा 20 डिग्री क्यों रहता है? इसके रास्ते बिल्कुल तारों की दिशा में ही क्यों बने हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पिरामिड केवल मकबरा था या ये कुछ और था? मिस्रविदों का कहना है, पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये एक गणितीय, खगोलीय और प्रतीकात्मक संरचना थी। इसका हर कोना, हर पत्थर एक संदेश देता है। और शायद खुफू चाहता था कि जब सभ्यताएं मिट जाएंगी, साम्राज्य खत्म हो जाएंगे, तब भी उसकी ये रचना दुनिया को बताती रहे कि मानव अगर चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। आज भी जब सूरज पिरामिड पर गिरता है तो वो पत्थर नहीं चमकते, बल्कि एक इतिहास चमकता है। वो इतिहास जो बताता है कि मानव मेहनत, इंजीनियरिंग, गणित और संगठन, इन सब का संगम क्या चमत्कार कर सकता है। पिरामिड सिर्फ पिरामिड नहीं है, ये एक सभ्यता का गर्व है, एक राजा का सपना और मानवता की सबसे अद्भुत उपलब्धि। दोस्तों, क्या हम कभी जान पाएंगे कि इनमें छिपा हर राज क्या है? शायद नहीं, शायद यही इसकी खूबसूरती है।
अगर इस रहस्यमय यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।